ये प्लेन असली नहीं है। ये मैक 6 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ नहीं सकता, न ही 1,35,000 की फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, और न ही इसे एक जबरदस्त पल्स वेव डेटोनेशन इंजन से चलाया जाता है जो हमारी आकाशगंगा में तेजी से उड़ता हो। आखिरकार अमेरिकी सरकार के मुताबिक ये विमान असली नहीं है और ये वीडियो बस एक कल्पना है, लेकिन कई गुप्त वेबसाइट की जांच करने पर मैं ये जान पाया हूँ कि ये विमान क्या हो सकता है और ये शायद क्यों मौजूद है, और आसमान हमारे ऊपर का क्या इतना डरावना सच में है। ये है टॉप सीक्रेट, शायद कभी नहीं बताया गया अरोरा ब्लैक ट्रायंगल। 90 के दशक में SR-71 इस जासूसी विमान के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अमेरिका के पास दुनिया भर में ऑपरेट करने के लिए कोई नया जासूसी विमान नहीं बचा था। भविष्य का SR-72 अभी भी कई दशकों दूर है और पिछले 30 सालों से ऐसा माना जा रहा है कि यूएस की मिलिट्री अंधेरे में उड़ रही है, या फिर क्या ये सच में उड़ रही है? कई रिपोर्ट्स में अजीब से त्रिकोणाकार विमान देखे गए हैं जो मिलिट्री एयरबेस के ऊपर और दुनिया भर में उड़ते हैं, और ये विमान आधुनिक विमान विज्ञान के नियमों को तगड़ी चुनौती देते हैं। ये बेहद तेज उड़ते हैं और अचानक बादलों में गायब हो जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये लगभग 1,35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ऑपरेशन के दौरान करीब 90,000 की फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर रहता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए ये विमान जबरदस्त स्पीड से उड़ता है, आसानी से मैक 6 की रफ्तार से ऊपर या आसमान में तेजी से भागता है। इतनी स्पीड पाने के लिए इसमें या तो रैमजेट या शुरुआती स्क्रमजेट इंजन होगा, जैसे कि प्रस्तुत किया हुआ SR-72 में होता है, या फिर इसमें एक बेहद खास प्रकार का इंजन होगा जिसे पल्स वेव डेटोनेशन इंजन कहते हैं। असल में ये पागलपन वाली सोच छोटे छोटे फ्यूल के धमाकों का इस्तेमाल करती है जो प्लेन को लगातार आगे ढकलते रहते हैं। एक के बाद एक चेन रिएक्शन होता रहता है जब तक प्लेन अपनी जरूरी स्पीड तक नहीं पहुंच जाता। इससे प्लेन के पीछे एक बहुत ही अनोखी डोनट्स की रिंग की जैसी धुएं की लड़ी बनती है। मैं इसके बारे में थोड़े बाद में बताऊंगा क्यों ये आजकल के आम इंजन से बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं कि आमतौर पर जेट इंजन और ज्यादातर रॉकेट इंजन फ्यूल की डिप्लीग्रेशन पर चलते हैं, यानी फ्यूल का तेज लेकिन ध्वनि से धीमी जलन। लेकिन पल्स डेटोनेशन इंजन फ्यूल की सुपरसोनिक डेटोनेशन पर काम करता है, क्योंकि जलन इतनी तेजी से होती है कि फ्यूल और हवा के मिक्स का चार्ज इस प्रक्रिया के दौरान फैलने का मौका नहीं पाता। इसीलिए ये लगभग स्थिर वॉल्यूम पर चलती है। इसीलिए ये ओपन साइकिल डिजाइन जैसे गैस टरबाइन से ज्यादा एफिशिएंट है, जिससे ईंधन की बचत भी होती है, और अगर इस इंजन वाला विमान होता तो इसकी टॉप स्पीड भी ज्यादा होती। इसका मतलब ये होगा कि ये विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है जहाँ से कोई भी मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इसे टारगेट नहीं कर पाएगा। साथ ही इसकी रेंज SR-71 से काफी ज्यादा होगी, और इसे ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के लिए भारी टैंकर सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। इस अरोरा का मुख्य मिशन ज्यादातर जासूसी करना होगा, जो स्पाइस सैटेलाइट और धीमे विमान या ड्रोन के बीच का गैप पूरा करेगा। ड्रोन की बात करें तो ये विमान पूरी तरह से ऑटोनोमस हो सकता है या फिर 1 या 2 पायलट द्वारा उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पक्का पता नहीं। साथ ही हमें ये भी पता नहीं कि 90 के दशक की शुरुआत में जब इसे बनाया गया था उस टाइम स्पाई प्लेनों की कंप्यूटर की तकनीक कितनी एडवांस होती थी। इसकी त्वचा खास टाइटेनियम मटेरियल की बनी होगी जो बड़े पैनल से मिलाकर बनी होती है ताकि रडार प्रोफाइल कम हो सके और दुश्मन के रडार पर ये ना दिखाई दे, और इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए हिट मैनेजमेंट में मदद करने के लिए ये विमान दुश्मन के इलाके में हथियार भी छोड़ सकता है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक नहीं थी, लेकिन फिर भी विमान को जबरदस्त ताकत देती थी और दुश्मन के अटैक करने से पहले ही अंदर घुसकर बाहर निकलने में मदद करती थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? तो मैं आपको बता दूं कि 1980 के दशक के आखिरी तक अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स के पास इससे भी कई ज्यादा जानकारी थी। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार के पास मैक 5 हाइपरसोनिक विमान बनाने की क्षमता थी। SR-71 प्रोग्राम खत्म हो रहा था और दुनिया में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी था कि 90 के दशक की शुरुआत तक उनका कोई नया विमान हो। कुछ साल बाद कई बार एक तेज त्रिकोणीय आकार के विमान को देखा गया जिसके पीछे छोड़ी गई धुआं का आकार बड़ा ही अजीब था। 1989 में एक इंजीनियर ने नॉर्थ सी में एक त्रिकोणीय विमान को बोइंग स्ट्रेटो टैंकर से ईंधन लेते देखा। उस टाइम ब्रिटिश सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही थी। तब अमेरिकी सरकार ने कहा कि ऐसा कोई विमान मौजूद ही नहीं है।
1991 से दक्षिण कैलिफोर्निया में सोनिक बूम्स सुनाई दिए जो किसी भी जाने माने विमान जैसे SR-71 से मेल नहीं खाते थे। शोधकर्ताओं ने इन्हें खास भूकंप सेंसर से पकड़ा और पता लगाया कि ये विमान सुबह जल्दी उड़ रहे थे, 90,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 4 से मैक 5 की स्पीड से उड़ान भरते हुए। फिर 1992 तक पल्स वेव डेटोनेशन इंजन की प्रोफाइल से मेल खाते कंट्रोल्स अमेरिका के पूरे आसमान में दिखने लगे। साथ ही अजीब तरह की धड़कती हुई लाइनें भी नजर आने लगी। एक ऐसे ही मौके पर रेडियो ट्रांसमिशन पकड़े गए जिनमें एक एवेक्स एयरक्राफ्ट और 2 अन्य अदन्य विमानों के बीच बातचीत हुई थी, जिनका नाम डार्क स्टार नवंबर और डार्क स्टार माइक था। कई बातचीत में एक विमान का जिक्र था जो 67,000 फीट से भी ऊपर उड़ रहा था और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि समझ से ही बाहर थी। और आखिर में हमारे पास असली गवाह भी नहीं है। एरिया 51 का एक शौकीन चक ब्लेक दावा करता है कि उसके पास अरोरा विमान के टेक ऑफ का वीडियो टेप है। एक रात सुबह के 2:30 बजे 3 दिन तक डेजर्ट के बीच ग्रूम लेक के ऊपर पहाड़ों में छुपे रहने के बाद उसने इस विमान को उड़ते हुए देखा। उसने बताया कि विमान 130 फीट लंबा था और तेज नुकीले त्रिकोण के आकार का था, जो बाकी सबके बताए गए मुताबिक भी था। अब तक जो विवरण हमने देखे हैं और जहां तक उस टेप की बात है जो उसने रिकॉर्ड किया था, उसने कहा कि वो टेप सुरक्षित जगह पर रखा गया है। ये एक असली जासूसी विमान है और मेरा मकसद असली राष्ट्रीय रक्षा के रहस्य को खोलना नहीं है जब तक वो इसे दिखाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मैं शायद टेप जारी कर दूंगा। लेकिन 1996 तक इस विमान की खबरें गायब हो गई और 2000 में स्कॉटलैंड में सिर्फ कुछ अजीब रडार सिग्नल्स मिले, जिससे हम और आम लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये घटनाएं सच में हुई थी या फिर नहीं। किसी का उत्साह कम करने के लिए नहीं, लेकिन हमें इस विमान की मौजूदगी के खिलाफ भी कुछ बातें करनी चाहिए। शुरुआत इस नाम से कर सकते हैं। अरोरा ये नाम दरअसल 1985 के एक लीक हुए बजट की रिपोर्ट से आया है, जिसमें 1987 के वित्तीय वर्ष के लिए विमान निर्माण के लिए $455 मिलियन का बजट रखा गया था। हालांकि डिटेल्स ब्लैकआउट थी, लेकिन इसका नाम अरोरा था। ये बाकी रहा और एक नए कोडनेम वाले जासूसी प्लेन की अफवाहों को, जैसा कि एविएशन वीक ने रिपोर्ट किया था। बजट 1987 के वित्तीय वर्ष में $2.3 बिलियन तक पहुंच गया और कई ऐसे ब्लैक ऑप्स प्लेन्स बनाए गए। लेकिन एक पूर्व लॉकहीड कर्मचारी ने बताया कि ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, जिसका कोड नेम अरोरा था इस खास प्लेन के विकास के लिए। लेकिन सिर्फ नाम का मेल न होना ये नहीं बताता कि ये प्लेन मौजूद नहीं है। अमेरिकी सरकार के अनुसार अरोरा के समर्थन में जो सबूत है वो सिर्फ परोक्ष या अनुमानित है। सरकार की इस स्थिति का विरोध करने के लिए ज्यादा वजह नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी पूरा यकीन नहीं करते। एक लेखक और ब्लैक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट बिल स्वीटमैन ने कहा, क्या अरोरा मौजूद है? वर्षों की खोज के बाद मुझे यकीन हो गया है कि हाँ, ये जरूर मौजूद है। अरोरा संभवतः एक्टिव डेवलपमेंट में है। हाल ही में हुए तकनीकी प्रगति ने उस महत्वाकांक्षा को पूरा कर दिया है जो एक पीढ़ी पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने की वजह थी। हम जानते हैं कि SR-72 इस प्रोग्राम से पता चलता है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अब मैच्योर हो चुकी है और भविष्य के विमानों में इसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अगर उनके पास इसे टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट विमान नहीं होता तो वो कैसे जान पाते कि ये टेक्नोलॉजी मैच्योर है? एक्सपर्ट बिल स्वीटमैन ने कहा है कि 2006 में $9 अरब का एक ब्लैक होल था, जिसका कोई भी मौजूदा एयरफोर्स प्रोग्राम, यहाँ तक कि B-2 बम्बर से भी कोई लेना देना नहीं था। शायद वही हमारा रहस्यमय अरोरा स्पाई प्लेन छुपा हुआ है। मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इस अरोरा ब्लैक ट्रायंगल विमान के बारे में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को लाइक करना और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस चैनल पे आपको और भी फाइटर जेट्स के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। ये सब वीडियोस भी आप देख सकते हो और इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में। इसके साथ अमेरिका अपने अनस्टॉपेबल पावर $300 मिलियन वाले 6th जेन फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। इस फ्यूचर के अमेरिका के डेंजरस फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये राइट वाला वीडियो देखो। आपको सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।